हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे अनदर फंड के रिव्यू के बारे में, जिसका नाम कि यूटीआई इक्विटी फंड है, जो कि एक मल्टी कैप फंड है। तो मल्टी कैप आप समझते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी प्रकार के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है मल्टी कैप फंड में। तो लॉन्च डेट है जो फंड की 18 मई 1992 को फंड लॉन्च हुआ था। तो 1992 काफ़ी पुराना फंड है, 20-25 साल हो गए हैं इस फंड को लॉन्च हुए को। और जो यूटीआई एएमसी है वो भी काफ़ी पुरानी है। जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कहते हैं इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में, सबसे पहले जो एएमसी थी वो यूटीआई ही थी। उसके बाद ही अलग अलग कंपनीज बैंक्स ने जो एएमसी बनवाई थी। तो ओपन एंडेड स्कीम है, रिस्क है जो मॉडरेटली हाई है। एनएवी जो है 160.72 पैसे है एज ऑन 24 अप्रैल। फंड का जो साइज़ है बाबूजी 10,580 करोड़ रुपए फंड का टोटल एवीएम है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 5,000 रुपये से कर सकते हैं और मिनिमम एसआईपी जो आप इसमें 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। फंड मैनेजर जी हैं, फंड को जो मैनेज कर रहे हैं वो है अजय त्यागी जी, इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो है जो 1.3% एक्सपेंस रेशियो है, कोई ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं है। एग्जिट लोड है जो फॉर मोर देन 10% रिडप्शन बिफोर 1 ईयर। तो अगर आप 10% से ज़्यादा अपनी मनी का रिडीम करते हैं पैसा 1 साल से पहले पहले, तो आपको 1% का टैक्स जो है देना होगा। तो सॉरी, एग्जिट लोड देना होगा। तो जो टैक्स है वो आपकी रिटर्न्स जो 15% पर टैक्सेबल होंगी अगर आप 1 साल से पहले पहले अपना पैसा जो है इसमें से निकलवाते हैं। उसके बाद जो है आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो आपको देना होता है 1 साल के बाद, अगर आपकी 1 लाख से ज़्यादा एक रिटर्न्स हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। तो चलिए रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। तो रिटर्न्स 1 मंथ की जो रिटर्न्स हैं वो हैं 6.91% फंड ने रिटर्न दी हैं। 1 ईयर में लगभग 20% की 19.09 की जो रिटर्न्स दी हैं फंड ने। और 3 साल में 9.41% की, 5 साल में 10.1% की, मैक्सिमम जो रिटर्न्स है 12.94% की रिटर्न इस फंड ने दी हुई हैं। तो होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे तो किसी भी फंड में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका पोर्टफोलियो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो होल्डिंग्स हैं जो फंड की वो हैं बजाज फाइनेंस में 6.56% की, और एचडीएफसी बैंक में 6.52% की, कोटक महिंद्रा बैंक में 4.56% की, लार्सन एंड टूर्बो में 4.17% की, और टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 3.68% की हिस्सेदारी है। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है स्कीम का वो है द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया। तो जो स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल एप्रिसिएट करना है इन्वेस्टर्स की बाय इन्वेस्टिंग इन द सिक्योरिटीज़ ऑफ द मार्केट इन इंडिया। तो जो इंडिया की सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ से इन्वेस्टमेंट करके जो लोगों इन्वेस्टर्स की कैपिटल जनरेट करना है। तो अभी जो मेरी राय है कि इस फंड में जो नए निवेशक हैं वो इन्वेस्ट करें या ना करें। तो अभी अगर आप एसआईपी करने की सोच रहे हैं इस फंड में तो आप एसआईपी का रूट ले सकते हैं, मगर अगर आप लमसम अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने से भी रुक जाइए, क्योंकि जो मार्केट है अभी हाई पे जा रहा है, अपने 6 मंथ के हाई पर आ गया है। तो अभी कहीं ऐसा ना हो कि अभी मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए और अभी आप इन्वेस्टमेंट कर दें अपना लमसम 1-2 लाख रुपए जितना भी आप लगाना चाहते हैं, और एकदम से अगर निफ्टी थोड़ी बहुत भी नीचे जाए तो आपकी जो है वैल्यू भी नीचे चली जाए इन्वेस्टमेंट की। तो अभी लमसम के लिए अभी आपको मैं रुकने के लिए बोलूँगा, बट फिर भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या फाइनेंशियल एडवाइजरी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कॉल करके व्हाट्सअप करके हमसे एडवाइजरी ले सकते हैं।